नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बराबर। भारत की एक बेटी 11 अक्टूबर 2010 को दिल्ली में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल मैच में क्लीन स्वीप कर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर पद्मश्री बनी और देश की बेटियों के लिए रोल मॉडल कि किस तरह से मैदान और देश का दिल जीतना है। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया उसके बाद वो फिर से बेटियों को सीख दे गई हैं कि किस तरह से बुराई के छक्के छुड़ाने हैं और समाज कंटकों का वहम दूर करना है कि नारी को अबला समझने की भूल वो ना करे। आज खास पेशकश में बातचीत उसी खिलाड़ी से जनप्रतिनिधि बनी कमाल की कृष्णा पूनिया की। जी हां, फिल्मों में आपने देखा होगा कि कुछ मनचले लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं और एक हीरो आता है और उन्हें सबक सिखाता है। लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। आज के समय में लोग दूसरे के पचड़े में पड़ने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ कर दिखाया इस बार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कृष्णा पूनिया ने। कभी अपनी लंबी छलांग से दूरी मापने वाली कृष्णा ने कुछ मंचलों को नाप दिया इस बार, और अब प्रदेश में कृष्णा के इस कारनामे की वाहवाही हो रही है। प्रदेश में अप्रैल 2016 तक 3,795 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ के मामलों में 0.29% की बढ़ोतरी। महिला सशक्तिकरण की बातें और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन इन दावों को जमीनी हकीकत पहनाने वाले चंद बिरले ही हैं। कभी अपने कदमों में दुनिया नापने वाले कृष्णा पूनिया ने जब मंचलों को पकड़ने के लिए बाइक के पीछे दौड़ लगाई तो गुस्से में वो फर्राटा दौड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। ये घटना रविवार दोपहर 1:30 की है, जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और प्रदेश कांग्रेस सचिव कृष्णा पूनिया बहल रोड से आ रही थी। उस समय पिलानी रेलवे फाटक बंद था। तभी कृष्णा पूनिया ने दो डरी सहमी सी खड़ी लड़कियों को देखा, जिनको 3 बाइक सवार मनचले परेशान कर रहे थे। वहाँ और भी लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने उन लड़कों को नहीं टोका। लेकिन कृष्णा से ये सहन नहीं हुआ। वो अपनी गाड़ी से उतरी और लड़कियों से उनका दर्द साझा किया। तो रोते हुए पीड़ित लड़कियों ने पूनिया को इस घटना की जानकारी दी। बेटियों का हाल बेहाल देख गुस्से में कृष्णा ने पैदल ही दौड़ लगा दी। 3 में से 2 लड़के तो कृष्णा को देखकर फरार हो गए, जबकि तीसरा लड़का सूरजभान बाइक पर फरार होने की कोशिश करने लगा। तभी कृष्णा ने 50 मीटर दौड़ लगाकर उसे दबोच लिया। पूनिया को यूं सड़क पर दौड़ता देख वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कृष्णा का कहना है कि उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। तो रेलवे क्रॉसिंग जो है उसकी ये घटना है। 2 लड़कियां काफ़ी डरी हुई और रो रही थी। उनके साथ लड़के थे बाइक के ऊपर जो छेड़खानी कर रहे थे, और इत्तेफाक से मैं वहाँ से निकल रही हूँ। जनता वहाँ देख रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें रोका जाए। तो मैंने अपनी गाड़ी को रुकवाकर मैंने दौड़कर उनको पास पहुँची हूँ। तो वो रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने एक को पकड़ा और उन बच्चियों को संभाला, और साथ में जब मैं पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस फिर भी टाइम पे नहीं पहुंचती है। 2 मिनट का रास्ता यहाँ से है। बावजूद उसके फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया है और पुलिस को बुलाया है। एक जनप्रतिनिधि हूँ मैं इस क्षेत्र से, और मेरे कहने के बावजूद पुलिस इतनी देर से पहुँचती है। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता के बुलावे पे कैसे वो पहुँचती है। कृष्णा की हिम्मत देख मौके पर जमा लोगों ने मंचले पर हाथ साफ कर दिए। इसके बाद कृष्णा ने सादुलपुर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। कुछ ही देर में मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को हिरासत में ले लिया। पीड़ित लड़कियां सादुलपुर के वार्ड नंबर 12 की बताई जा रही हैं। वहीं इनकी शिकायत पर पुलिस अब फरार हुए 2 मंचलों को भी तलाश कर रही है। 2 बजे पिलानी रोड पे एक लड़की को 3 लड़के छेड़ रहे थे। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उस समय कांग्रेस नेत्री कृष्णा पूनिया वहाँ से गुजर रही थी। उसने एक लड़का जो शराब का सेवन कर रहा था उसको पकड़ के थाने में लाया। बाद में पीड़िता के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया छेड़छाड़ का। 1 आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया, 2 आरोपी की तलाश जारी है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से राजनीतिज्ञ तक का सफर कर रही चूरू की बेटी कृष्णा की हिम्मत के चर्चे आज जिले में सभी की जुबान पर है। नए साल में कृष्णा ने न सिर्फ एक जागरूक महिला जनप्रतिनिधि होने का सबूत दिया, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम भी बढ़ाया है। इस घटना के बाद कृष्णा ने कहा कि दोनों पीड़ित लड़कियां उनकी बेटियां भी हो सकती थीं। आउटपुट डेस्क, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो अमूमन फिल्मों में, कहानियों में ऐसा देखने को मिलता है कि जब मुश्किलें आती हैं तो एक हीरो आता है, लेकिन इस बार एक ऐसी खिलाड़ी आई जो जनप्रतिनिधि भी हैं और जनता की सेवा करने के साथ साथ में बेटियों के लिए खास दिल रखती हैं।
अब बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कृष्णा पूनिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर, और आपके जज्बे को सबसे पहले तो हम सलाम करते हैं। थैंक यू। इस बार आपने बेटियों की तरफ से लड़ाई लड़ी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं एक खिलाड़ी होने से भी पहले एक महिला हूँ जी, और महिलाओं की लड़ाई लड़ना मेरा नैतिक फर्ज है। इतना मैं कहना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते मैंने वो लड़ाई लड़ी है। जी। आप डिस्क थ्रो खेलती हैं, थ्रोअर में उसमें आपको फेंकना होता है, इस बार तो पकड़ना था, कैसा रहा ये सब? खैर मेरे सामने जब ये देखा कि उन छोटी बच्चियों के साथ ये घटना घट रही है जी, और जो जनता है वो मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं, कोई भी अपनी पहल आगे नहीं कर रहा है उन्हें बचाने के लिए। जी, और जब मैं वहाँ से निकल रही हूँ, उन लड़कियों की तकलीफ मैं देख रही हूँ, डरी हुई सहमी हुई वो रो रही हैं, तो मुझसे नहीं रुका गया। और जनप्रतिनिधि या एक खिलाड़ी एक बाद में आता है, पहले एक महिला हूँ और जी। उस महिला उन बच्चियों की जो इज्जत थी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी भी बहन बेटी की इज्जत मेरे लिए सर्वोपरि है और उसे बचाने के लिए मैंने दौड़ लगाई। जब आप एक जनप्रतिनिधि तो हैं ही, खिलाड़ी तो हैं ही, महिलाएं भी हैं, लेकिन महिला होने के साथ साथ एक जो छवि होती है खिलाड़ी और जनप्रतिनिधि होने की, वो होने के बावजूद भी काफी लोग वहां पर खड़े थे, उसके बाद भी आप वहां पर पहुंची और आपने जैसे ही देखा, दर्द सुना, आप भाग पड़ी, डर नहीं लगा कुछ भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ चल रहा था तो उन बच्चियों को बचाने के लिए चल रहा था कि नहीं, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसे मुझे रोकना चाहिए। और बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगा। और देखिए, अगर यही बात अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जो जनता आगे नहीं बढ़ी वो यही बात सोच रही होगी। और आज आपके चैनल के थ्रू मैं जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगी कि ये कहीं भी किसी भी जगह घटित हो सकता है और आपकी बच्ची के साथ भी घटित हो सकता है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो समाज में बदलाव नहीं आएगा। जी बिल्कुल। आपने कहा जिस प्रकार से, क्या लगता है बेटियों को ऐसी क्या चीज करनी चाहिए? हिम्मत वो जुटाएं तो जुटाएं कहां से, किस प्रकार से करें वो? सबसे पहले तो समाज की धारणा रही है या सदियों से जो चला आ रहा है उसमें यही होता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं। जी, उन होती नहीं है, माना जाता है। जी, और पर लड़कियों को समझना चाहिए कि वो कहीं से कमजोर नहीं है। सबसे पहले मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो असामाजिक तत्व होते हैं उनमें इतनी ताकत नहीं होती है, वो डरपोक होते हैं। अगर उसके सामने हम खड़ा हो जाते हैं, ऐसी कोई लड़की के साथ घटना आती है तो सबसे पहले उससे चीखना चिल्लाना चाहिए, जो भी उसके हाथ में है उसका हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो उसके धूल मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। और कुछ जैसे मैंने 1-2 साल पहले सत्यमेव जयते जो देखा था, उसमें भी महिलाओं को इसी तरह से गाइड किया गया था। उन सब चीज़ों से समाज में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किस तरह अपने आप को प्रोटेस्ट करना चाहिए। और खिलाड़ी होने का फ़ायदा बिल्कुल मुझे मिला है। एक स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है मेरी और हमेशा ही मतलब ऐसे खान पान से या ऐसे बैकग्राउंड से जुड़ी रही हूँ कि अपने आप को कभी मैं कमज़ोर महसूस नहीं करती हूँ। तो उस चीज़ का भी मुझे फ़ायदा मिला है। तो मैं महिलाओं को इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स से ज़रूर जुड़ें। मैं प्रोफेशनली लेने की बजाय मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, आप नहीं करना चाहती तो लेकिन अपने आप के लिए, खुद के लिए, हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए इससे जुड़ें और ये खेलना सीखें। एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन का इस पूरी घटना पर रवैया कैसा देखने को मिला है? जब मैंने उनको पकड़ा और लड़कियां काफ़ी डरी सहमी हुई रो रही थी तो लड़कियां मुझसे चिपटी हुई थी। ऐसे में मैं चाहती थी कि जो अपराधी था, जो लड़का छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो भाग ना जाएं। ऐसे में मैंने मेरे ड्राइवर को भी बोला कि इसे पकड़ कर रखें, लड़कियों को संभाला। और उसी वक्त मैंने पुलिस स्टेशन पे फ़ोन किया और सहयोग से सुबह ही मेरा पुलिस स्टेशन जाना हुआ था। उसी शहर में आगजनी वगैरह हुई थी उसी सिलसिले में। और तभी पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि हमारा 100 नंबर जो है वो चलता रहता है, कोई भी किसी तरह की घटना होती है तो तुरंत उस पर फ़ोन करें। और सबसे पहले मैंने 100 नंबर डायल किया और कोई भी आम आदमी 100 नंबर डायल करेगा। नंबर 1 तो वहाँ का 100 नंबर जो मैंने डायल किया वो नहीं चल रहा था। फिर मैंने लैंडलाइन पे फ़ोन किया है और फ़ोन करने के बाद 2 मिनट की दूरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक, और पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है। दोबारा मैं फिर फ़ोन करती हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ पर, और उसके बावजूद, मेरे कहने के बावजूद आप इतनी देर से पहुँच रहे हैं, तो आप आम आदमी के कहने से कितनी देर तक पहुँचेंगे? बिल्कुल, तो आप वहाँ से जनप्रतिनिधि हैं और जो सामान्य जो लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं,
उनके सामने, जब आपके सामने इतना कुछ फेस करना पड़ा आपको, तो उनकी क्या हालत होगी, वो किस तरह से करें? मैं समझ सकती हूँ, और यही तकलीफ मेरे सामने आई कि जब वही बात मैंने फ़ोन पे भी उनको रिपीट की कि जब मेरे कहने के बावजूद आप नहीं पहुँच रहे हैं, तो आम आदमी के कहने से आप कैसे पहुँचते होंगे। और ख़ास करके उसी क्षेत्र की घटना रही है 3-4 महीने पहले की। कॉलेज है वहाँ पर, लड़कियाँ कॉलेज से घर की तरफ जा रही थी, तो कुछ मनचलों ने वहाँ पे छेड़ा था। लड़कियों ने कोशिश भी की थी उन्हें पकड़ने की, और उस टाइम भी हमारा पुलिस से यही कहना था कि उस एरिया के आसपास गश्त होनी चाहिए, पुलिस की ड्यूटी वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन कुछ दिन तो पुलिस उस तरफ ध्यान देती है, बाद में वैसा का वैसा रवैया पुलिस का होता है। तो क्या लगता है, कहाँ कमी रहती है, क्यों नहीं? लगता है संवेदनशीलता जो है कम है लोगों में, ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसा कि मैं बता रही हूँ, रेलवे फाटक बंद था, एक बस वहाँ पे खड़ी है, बस में बैठे लोग खिड़की से उन लड़कियों की तरफ देख रहे हैं, और भी बहुत सारे व्हीकल वहाँ पे खड़े हैं, आसपास में लोग भी हैं, कोई रेडियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं, और बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, लोग खड़े होकर देख रहे हैं। अगर आम जनता अपनी ताकत पहचाने, उनसे लड़े और पुलिस प्रशासन का सामना करे, उनसे लड़े, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पुलिस प्रशासन ढील बरतेगा या असामाजिक तत्व जो कि इस तरह की घटनाएं करते हैं वो हिम्मत कर पाएंगे। जो लोग मूक दर्शक बने हुए थे इस पूरी घटना के बाद, जी, उनका हाल कैसा था? जैसे ही मैंने उसे पकड़ा और वो ड्रिंक किए हुए थे, तो उसने कहा कि मेरा कोई गलती नहीं है। मैंने चैनल पे बता रही हूँ कि मैंने उन्हें मारा भी है, और फिर वो कहता है कि मैंने छुआ है। तो मैंने उसको यही कहा कि आपकी छूने की भी हिम्मत कैसे हुई कि आपने छुआ है उस लड़की को, अपने राह चलते, अपना काम करते हुए, अपने रास्ते वो जा रही है, तो हिम्मत कैसी हुई कि आपकी छूने की, आप छेड़छाड़ उसके साथ कर रहे हैं। और फिर उसके साथ में जनता इकट्ठी हो जाती है कि हमने भी इसे छेड़खानी करते हुए देखा है। उसके बाद गवाह बनाने के लिए या ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन पहल कोई नहीं करता है। पहल नहीं करता। उसके बाद यही पूछना चाह रहा हूं कि जब आपने पहल की, उसके बाद लोगों के रिएक्शन कैसे थे? रिएक्शन यही थे कि इकट्ठे हुए हैं वो, फिर उसके बाद तालियां बजाने के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन घटना होने के बाद क्यों, उसका जब घटना घटित हो रही है तो उस टाइम हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, उनका सामना हम क्यों नहीं करते हैं, यही सवाल है। और जो बेटियां थी जिनके साथ में ये घटना हुई है, उनके कैसे हालात हैं? काफी घबराई हुई थी, और सबसे तकलीफ दे बात एक और मेरे सामने उस टाइम आई है कि जब वो लड़कियां खूब डरी हुई थी, तो मैंने उन्हें अपने पास उसको सीने पे लगा के रखा और कहा कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, किसी तरह की कोई तकलीफ तुम्हें नहीं होने दूंगी। और लड़कियों ने स्वीकारा, उनके साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन उनकी एक बात थी कि अगर हमारे परिवार को समाज में जब पता चलता है तो हम पे बंदिशें होंगी, हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है समाज में। बिल्कुल बिल्कुल बना रहता है। और इसमें सबसे जो बड़ा रोल उसकी जो घटना होने के बाद है, लड़कियों के साथ क्या बीतता है, उन्हें क्या सुनने को मिलती है, वो समाज रोल अदा करता है। और वही डर उसी टाइम उन लड़कियों का निकल कर मेरे सामने आया था। सबसे पहले तो समाज कंटकों को झेलो जी, उसके बाद प्रशासन को झेलो जी, उसके बाद में फिर समाज को वापस देखो जी कि देखिए आपने ऐसा किया, अब आप घर में ही रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि गलती किसी और की होती है। गलती किसी और की होती है और सजा आखिर में लड़कियों को ही भुगतनी पड़ती है। तो इन चुनौतियों से पार पाने के लिए एक बेटी को क्या करना चाहिए? देखिए, हमें सबसे पहले सोच में बदलाव लेकर आना होगा। और वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि बेटियों को ना सोचकर समाज को बदलना होगा, समाज की सोच को बदलना होगा, उनके रवैये को बदलना होगा। सबसे पहले तो जब आपकी बेटी की या किसी की बेटी की कोई गलती नहीं है तो उसे गलत मानना सबसे बड़ा अन्याय मैं मानती हूँ। और फिर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, उसमें आगे पहल ना करना समाज की सबसे बड़ी गलती ये भी होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रवैया मैं मानती हूँ कि समाज को अपना रवैया बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। और साथ साथ में लड़कियों को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आज आए दिन घटनाएं घटती जा रही हैं और अब मुझे लगता है कि हद हो चुकी है। कृष्णा जी, जब भी सीख की बात आती है तो बेटियों को ही दी जाती है, बेटों को क्यों नहीं आगे आना चाहिए इसके लिए? ये बिल्कुल आपकी सही बात है। समाज में जब हमारा लालन पालन जब शुरू होता है तो उसमें लड़के और लड़कियों में आप देखेंगे कि कहीं किसी चीज़ की, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई खाने की चीज़ की भी कमी है या कोई अच्छी चीज़ घर में बनी है, तो अगर वो कम है तो बोला जाएगा कि भाई खा लेगा, बहन तू रहने दे, बेटा तू रहने दे, भाई खा लेगा। मतलब हर चीज़ में प्रायोरिटी लड़के को दी जाती है।
तो वहीं से भेदभाव मुझे लगता है कि समाज में हमें सुनने को मिलता है। और तो क्या ये वहीं जब से ये भावना घर कर जाती है बिल्कुल, बेटियों में कि बिल्कुल। हम कमजोर हैं या हमें इतना महत्व नहीं दिया जैसे ही लड़की बड़ी होना शुरू हो जाती है, तुझे बाहर नहीं जाना, तुझे ये काम नहीं करना, भाई कर देगा, मतलब हर वक्त उस लड़की को जन्म लेती है उसी टाइम से डराना शुरू कर दिया जाता है। तो ऐसे बेटियों को क्या मैसेज देंगी, किस तरह से वो जो है आगे आए, क्योंकि लड़ाई तो लड़नी ही होगी। लड़ाई तो लड़नी होगी, बिल्कुल सही बात है। ऐसे में मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो लड़की हैं ऐसा मानकर वो अपने आप को कमज़ोर ना साबित महसूस करें या साबित करें अपने आप को। सबसे पहले अपने आप पे प्राउड फील करें कि आप लड़कियां हैं। लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, लड़कियों में किसी ताकत की कमी नहीं है अगर वो ठान लें। और यही मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या आता है तो सबसे पहले उसका सामना करें, डट कर सामना करें। जितनी ताकत आप में हो सके उतनी ताकत का आप इस्तेमाल करें। और किसी भी लड़की के साथ होता है तो जो भी लड़कियां वहाँ पे मौजूद हैं, उस मौजूदा स्थान पे हैं, उनको आगे बढ़कर उनकी मदद करनी होगी। ये तो बात हुई बेटियों से आपने अपील की। जी। अब जो लड़के खड़े हैं वहां पर या जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, कोई भी हो, जी, पुरुष समाज से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जड़ तो वहीं आ रही है ना, गलतियां उधर से होती हैं लेकिन फिर भी उधर से आवाज नहीं उठती है। बिल्कुल सही बात है। मैं समाज को यही कहना चाहती हूँ कि जब आप लालन पालन अपने बच्चों का कर रहे हो तो लड़कों को वहीं से अपने घर से सीख देनी शुरू करनी होगी। उनको बताना होगा कि जैसी इज्जत आपकी बहन की है, आपकी बेटी की है, आपकी बहू की है, उसी तरीके से किसी दूसरे की बहन बेटी की है, उसकी इज्जत करना सीखें, अपनी बहन की इज्जत करना सीखें। तो ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि समाज में तभी बदलाव आ सकता है जब अपने लड़कों को आप सीख देंगे, तब ना कि लड़कियों को सीख देने से। लड़कों को सीख देने से ये बदलाव आएगा। आप ही के क्षेत्र में एक और घटना हुई है, एक शिक्षक ने जो है दुष्कर्म किया, उसके बाद में बाइक से जो है उस पर चला दी गई, बाइक चला दी गई युवती पर, लड़की पर। जी। क्या लगता है ऐसी घटनाएं विचलित किस तरह से करती होंगी? क्या स्थिति, मनस्थिति जो है एक महिला होने के नाते क्या हो जाती होगी? जब भी किसी इस तरह का कोई भी वाकया जब देखते हैं ना तो मतलब शब्द नहीं निकलते कि ये क्या हो रहा है। और वो लड़की जिसके ऊपर ये हुआ है उसे मतलब कितना दर्द हुआ होगा, वो कितनी बार अपनी मौत मरी होगी। और समाज में वो आगे जब तक वो जीवित रहेगी उन समाज के ताने सुनकर वो मरती रहेगी। तो वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते। बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा जी आपने जो ताकत और जो हिम्मत जुटाई है जी, इस हिम्मत के साथ आगे आप बढ़ रही हैं। किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं जी, उस और क्या कुछ करने वाली हैं आने वाले दिनों में? देखिए मेरा हमेशा से रहा है, मैं 2010 कॉमनवेल्थ गेम में जब गोल्ड मेडल जीता था तो उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, मुझसे मिले और NRHM की मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और उन्होंने ये बात कही थी कि कृष्णा आप समाज में जो बात बोलेंगी शायद दूसरे की बात का इतना प्रभाव ना पड़ेगा, आपका बनेगा। हम चाहते हैं कि आप ब्रांड एम्बेसडर बने। और इस तरह के मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे उस दौरान, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, दहेज के खिलाफ और लड़कियों के इसके बारे में भी मैं बोलती रहती थी, अपने विचार मैंने व्यक्त किए थे। ठीक उसी तरह मैं किसी भी प्रोग्राम में अगर मैं होती हूँ तो इस तरह के मैं प्रोग्राम में बोलती रहती हूँ। और इसके बावजूद जब से एक घटना हुई है तो मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर मुझे ज़्यादा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और लड़कियों को आगे साथ लेकर बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये इस तरह के मैं अपने NGOs के थ्रू ये काम मैं करना चाहूँगी। आप ये काम करना चाहेंगी, आपने अपनी बात भी कही और अपनी हिम्मत दिखाई और कर भी दिखाया, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चाहेंगी आप? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वहां आके दब जाती हैं, चाहे तो उनका रवैया हो, उनका रोब हो, समाज का डर हो, सब शुरू होता है पुलिस प्रशासन से। वहां महिलाएं भी होती हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जो भी महिला पुलिसकर्मी होती है, हालांकि किस समाज में कोई भी व्यक्ति पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं करता है, वहाँ महिलाओं की भी मौजूदगी है। तो ऐसे केसेज आते हैं तो महिलाओं के लिए वो एक ताकत बन सकती हैं। कम से कम उनसे अच्छा व्यवहार करके, उनकी अच्छे से बात सुन के उनमें एक विश्वास दिला सकती हैं। दूसरा मैं यही कहना चाहूँगी कि शहरों में जिस तरह की इस घटना का ताल्लुक मैं देना चाहूँगी, सादुलपुर में जो ये घटना हुई थी, एक छोटा सा कस्बा है
और इसके आसपास के गांव की जो संख्या है उसमें इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, छोटा सा कॉलेज है, उसमें बच्चियों को जैसे भेजते हैं जी। सबसे पहले गांव वालों की समस्या यही आती है कि शहर में गुंडागर्दी है, हम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। तो एक प्रशासन से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि कॉलेजेस के आसपास जितने भी कॉलेज ऐसे शहरों के अंदर हैं, चाहे अकेले शादुलपुर की मैं बात नहीं करना चाहती, और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनमें गाँव के आसपास की जो सिटी हैं जी, उनमें पुलिस प्रशासन ज़्यादा मुस्तैदी से काम करे, वहाँ पे उनके कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगनी चाहिए। और उसके साथ साथ ऐसे केसेज आते हैं तो उन्हें प्रायोरिटी पर लेकर उनको जल्द से जल्द उस केस को सुनना चाहिए, और ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और उम्मीद करते हैं कि इस केस को भी आप फॉलो करेंगी। जिस प्रकार से 2 लोग और फरार हो गए हैं जी। आपने इस प्रकार की हिम्मत दिखाई है, आपको दाद देनी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ में एक मैसेज जो है पूरे देश को जा रहा है, प्रदेश को जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेटियां कम नहीं हैं, उन्हें अबला ना समझा जाए। इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैसेज आपने दिया है वो भी कर दिखाया है, मैसेज दिया नहीं है, क्योंकि कहते बहुत हैं लेकिन करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी है कृष्णा जी। तो जिस प्रकार से एक बेटी को किन किन परेशानी से गुजरना पड़ता है वो देखने को मिला। आज बातचीत में एक बेटी ही थी जिन्होंने ये कर दिखाया कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी को तो कदम बढ़ाना ही होगा और इन मंचलों पर जो है शिकंजा कसना ही होगा। आपको बता दें, इस एक घटना नहीं है ये, इसके अलावा बहुत सी घटनाएं हैं जो अमूमन सामने आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो संवेदनशील होने का रवैया है, संवेदनशीलता जो है वो ज्यादा हो रही है। हम वहां पर मौजूद होकर भी इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इस रवैये को भी बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, तब जाकर जग बदला जा सकता है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बेकद्र ब्रह्मगुप्त की।